राधे राधे। 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप सभी भक्त लोग 14 तारीख को ही व्रत धारण करें और 15 सितंबर 2024 को पारण का समय रहेगा प्रातः 6:06 से 8:26 तक। इसके मध्य ही आपने पारण करना है। अब मैं आपको व्रत की विधि बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। पंचामृत आदि से श्री शालिग्राम भगवान का स्नान करवाना चाहिए और तीर्थ अर्थात चरणामृत लेना चाहिए। भगवान को सुंदर भोग लगाएं। श्री शालिग्राम भगवान में तुलसी अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करें और अपने व्रत का प्रारंभ करें। भगवान के सुंदर मंत्र का हमें जप अवश्य करना चाहिए। मूल मंत्र का, द्वय मंत्र का अवश्य ही हमें जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे केशव, हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे जो भादव मास है उसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चातुर्मास का जो व्रत होता है उसके मध्य में जब भगवान विष्णु करवट लेते हैं शेष शैया पर, उस भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी उसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस व्रत को जो भक्त लोग धारण करते हैं उन सबके कष्ट दूर होते हैं, जिस प्रकार राजा बलि के कष्ट दूर हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग के समय भगवान वामन का रूप धर करके कश्यप ऋषि के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया और भगवान के परम भक्त राजा बलि, विरोचन के पुत्र और प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि। नित्य ही भगवान का पूजन करते, दान इत्यादि करते और उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। भगवान वामन, ध्यान रखिए, वामन भगवान का जो पूजन करते हैं उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही भगवान वामन आज बलि के द्वार पर आए और उन्होंने 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान वामन को 3 पग भूमि का संकल्प किया। उस समय शुक्राचार्य जी ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने कहा, ये सूर्य की भांति तेजवान जो ब्राह्मण आए हैं इनको खाली कैसे लौटा सकता हूँ, भले ही ये स्वयं नारायण क्यों ना हो। आज राजा बलि ने 3 पग भूमि का जैसे ही संकल्प किया, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। आज भगवान वामन ने देखते ही देखते सप्तलोकों को, 14 भुवनों को नाप लिया और एक ही पग शेष रहा। तो आज राजा बलि से कहने लगे, बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। हाथ जोड़ करके राजा बलि कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे इस अभिमान रूपी शीश पर अपना तीसरा पग रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शिष्णे में निजम। भगवान वामन ने जैसे ही अपने पग को राजा बलि के ऊपर रखा, कांतिमान शरीर हो गया और पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया गया। और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप सदैव मेरे द्वार पर विराजित रहें, मेरे घर पर विराजित रहें। तो भगवान तब से ही वामन भगवान श्री हरि राजा बलि के ऊपर उन्होंने कृपा की और पाताल लोक में उसको दर्शन प्राप्त होते हैं। राजा बलि की भक्ति से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं। हमें वामन द्वादशी का भी अवश्य ही व्रत करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का हमें व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हमसे कोई पाप हो गया है, उन पापों की निवृत्ति के लिए भी इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारे द्वारा अनजाने में या जानबूझकर किए गए कोई अगर पाप हैं वह भी दूर हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी की, वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।